हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10th की 2.2 करेंगे बहुपद वाली। लास्ट वीडियो में हमने इसकी 2.1 कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह इसमें को समझ में आया होगा। अब अपन आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बेसिकली इस जो पॉइंट है 2.2, इसमें है क्या, बहुपदों के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध दे रखा है। यानी कि बहुपदों के शून्यक निकालेंगे अपन और फिर उनके जो गुणांक हैं उनमें अपन संबंध स्थापित करेंगे और जांच करेंगे कि वास्तव में शून्यक आए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, कि संबंध स्थापित करना है शून्यकों में और गुणांकों में। तो देखो, यदि अपने पास एक द्विघाती बहुपद होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें यदि है एक बहुपद है, इसमें देखो a b c ये क्या है, गुणांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें a की वैल्यू 0, a b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि a, b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, नहीं तो ये बहुपद नहीं रहेगा, तो 0 ही हो जाएगा पूरा ही। तो ये द्विघाती बहुपद अपन ने देख लिया। तो यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, यदि इसके दो शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तो अपन क्या करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कैसे निकलता है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखो ये जो माइनस का b, ये जो b है x के गुणांक, x का गुणांक है b, इसको लिखेंगे अपन माइनस का b अपॉन x² का गुणांक a। ये शून्यकों का योग हो जाता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। ये द्विघाती बहुपद की बात कर रहा हूँ। यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा अपन हैं, तो उनके गुणनफल अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बराबर माइनस का b अपॉन a, यानी कि b अपॉन a विद नेगेटिव साइन, यानी कि इसको अपन लेना है माइनस का b अपॉन a, और शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो इस प्रकार क्या है, इनमें अपन संबंध भी स्थापित कर लेंगे कि यदि कोई के अपन को बहुपद के शून्यक दे रखे हों तो उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर अपन इस जो समीकरण से a और b की c की वैल्यू निकाल के अपन इनकी दोनों की कंपेयर करेंगे। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो उनमें संबंध स्थापित हो गया, बराबर नहीं है तो इसका मतलब गलत है वो। ठीक है, तो अपन हल करेंगे और फिर अपन इसको देखेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो कि बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, और इसको लिख सकते हो अचर पद, यानी कि c अचर ही तो पद है, अचर पद, क्योंकि इसमें x y कोई नहीं जुड़ रहा, वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट अचर पद, और a बराबर x² का गुणांक। तो इस प्रकार अपन क्या है, इनको आराम से सोल्व कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आराम से हो जाएंगे अपने पास। अब इनमें शून्यक दे रखे हों तो ये समीकरण निकल जाएगी और इस समीकरण से शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। दोनों प्रकार के सवाल है। यदि अपने पास ये समीकरण दे रखी हो बहुपद, तो इससे शून्यक कैलकुलेट करने हैं, और एक अपने पास शून्यक दे रखे हैं तो समीकरण कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन सवालों पे चर्चा करेंगे। आगे मैं आपको सवालों के लिए चलता हूँ। ठीक है, 2.2 देखेंगे अपन बच्चों। इनके पहले अपन कुछ उदाहरण देख लें, थोड़े बहुत उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, एक अपने पास कोई द्विघाती बहुपद है, ये px बराबर मान लो x² प्लस का 7x प्लस का 10, इसके अपन को शून्य ज्ञात करने हैं। एक तो अपन को इसको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य।
और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी शून्यक और गुणांकों के बीच की क्या करनी है, सत्यता की जांच भी अपन को इसमें करनी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए px बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जिसके लिए पूरी px 0 हो जाए वो इसकी शून्यक है, तो इसको 0। तो अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। अब इसको क्या है, सरल करो, हल करो। तो देखो x स्क्वायर प्लस, अपन को क्या करना है, इसको मध्य पद से व्यक्त करेंगे। ठीक है, कि यानी कि ऐसी संख्या देखनी है अपन को कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर तो 7x आए और उनको गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए। ठीक है, तो अपने पास संख्या होगी 5 दूनी 10। इसको यहाँ से देख लिया करो, ये 10 के गुणनखंड करके देख लिया करो, 5 दूनी 10। तो देखो 5x प्लस का 2x प्लस 10। अब देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, 5x और 2x को जोड़ेंगे, दोनों गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर। अब इसको लिख दो, x कॉमन ले लिया, x प्लस का 5, या प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 5। ठीक है, ये बराबर 0 चल ही रहा है इसमें, तो ये अपने पास x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा बराबर 0। अब इसकी शून्यक निकाल लो, तो x बराबर या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक है, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। यानी कि इसके दो शून्यक आगे x बराबर -2 और x बराबर -5। ठीक है, अब अपन को शून्यक तो अपन को पता लग गई, ये शून्यक आगे। अब अपन को क्या करना है, इनमें संबंध स्थापित और करना है। क्या करना है, इनमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए पहले शून्यकों का योग करेंगे और उसकी कंपेयर करेंगे इससे। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो a की जगह यहाँ कितना है 1, b की जगह यहाँ कितना है 7 और c बराबर कितना है 10। ठीक है, और शून्यक अपने आएंगे। तो अब सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर वही अल्फ़ा प्लस बीटा, दो शून्यक हो तो देखो इसमें शून्यक है, एक तो -2 एक प्लस -5, तो ये बराबर हो गया -7। ठीक है, अब ये -7 है। ठीक है, अब इसको, ये तो शून्यक से आया है दोनों को जोड़, और अपन इस समीकरण से यदि निकालेंगे तो शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है ना, होता है नहीं होता। तो देखो अपन ये लिखेंगे, b की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, b की जगह क्या ये 7, माइनस का 7 अपॉन a की जगह क्या है 1, तो 7 × 1 माइनस का 7, और यहाँ भी माइनस का 7 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, शून्यकों को जोड़ के। और इस समीकरण से भी माइनस का b अपॉन लगा के शून्यक, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये सत्यता की जांच होगी, सही है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर, देखो इसमें क्या है -2 और -5 यानी कि 10 आ गया। और वैसे निकालेंगे तो c अपॉन a से निकलेगा, यानी कि c अपॉन a अल्फ़ा बीटा बराबर c अपॉन a। तो c अपॉन a, c की जगह कितना है 10, a की जगह 1 बराबर 10। तो देखो ये दोनों, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों बराबर आ गए। इसको तो अपन ने शून्यकों को जोड़ के निकाला है, इसको अपन ने इस सूत्र से निकाला है, इनके गुणांकों में संबंध स्थापित है। तो इनके गुणांकों में संबंध स्थापित हो गए, सही है कि शून्यकों को निकाल के जब जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा, और सूत्र लगा के माइनस का b अपॉन करके भी 7 आएगा। तो ये दोनों बराबर -7। इसी प्रकार 10 बराबर 10 भी हो गया। तो ये शून्यकों की जाँच हो गई, शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जाँच भी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब अपन दूसरा देख लो, ये एग्जाम्पल 2 था बच्चों आपका, आपके प्रश्नावली का एग्जाम्पल 2 था ये। अभी अपन एग्जाम्पल 3 भी देखते हैं। चलो 3 क्या बोल रहा है,
मतलब मैं एग्जांपल इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपके क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि मैं एग्जांपल 2 देखता हूँ आपको, तो देखो एग्जांपल 3 क्या बोल रहा है, वही करना है इसमें कि बहुपद अपने पास पी एक्स दे रखा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, ठीक है। तो शून्यकों के लिए वही अपन को क्या करना है, 0 करो कि पी एक्स बराबर 0 में लिखेंगे शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट प्लस माइनस 3, ठीक है। तो एक्स अपने पास शून्य क्या हो गया, एक तो प्लस 3 आ गया √3, एक माइनस का √3 आ गया, दो शून्य का आ गए। अभी शून्य तो ये आ गया और यहाँ पर देखो ए की वैल्यू अगर अपन इसकी तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या आएगा, देखो देखो ए एक्स की जगह तो क्या है ए बराबर तो 1 है, बी यहाँ पर है नहीं क्योंकि एक्स का कोई पद नहीं है, तो बी बराबर यहाँ 0 है और सी बराबर देखेंगे तो सी बराबर कितना है -3 है, ठीक है। अब ये अपन इनकी तुलना करेंगे तो पहले शून्यकों का योग लिखो, शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं अल्फ़ा बीटा, ये लिया देखो ये +3 और -3 दोनों कट जाएंगे तो बराबर 0 आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे करेंगे अपन कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस का बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो माइनस की जगह तो अपन ने लिख दिया, यहाँ तो है 0 और ये अपने पास 3 है -3, तो ये कट गया और 3 क्यों है, ए का मान है 1, तो 1 में 0 का भाग दिया, 0 में 1 का तो है 0 ही आएगा, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देखो, गुणनफल देखेंगे तो देखो माइनस का √3 इंटू प्लस का √3, तो देखो माइनस का 3 आ जाएगा, √3 और √3 3 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन प्लस माइनस माइनस होता है। और शून्य को गुणनफल देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अब इससे देखेंगे गुणांकों से, तो देखो ये कितना होता है सी अपॉन ए होता है, सी की जगह कितना है -3 और ए की जगह ये तो -3, तो देखो ये भी -3 ये भी -3, तो इस प्रकार ये क्या है संबंध, सत्यता की जांच हो गई, सही है संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों अपन ने क्या कर लिया, इनको क्वेश्चनों को हल कर लिया, ठीक है। अब ये ऐसे ही आपके क्वेश्चन चैप्टरों में दिए हुए हैं, इनसे आपके चैप्टर में सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके आराम से इजीली वे में हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ कि ये तो अपने पास क्या है, अपने पास बहुपद दे रखा था, क्या दे रखा था, बहुपद। एग्जाम्पल 4 है वो कि एक तो अपने पास ये बहुपद दे रखे हैं दोनों क्वेश्चनों में, ये बहुपद है और ये बहुपद है, इनसे अपन को शून्य ज्ञात करें और उनके बीच में संबंध स्थापित कर दिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब एक किस प्रकार का इस चैप्टर में क्वेश्चन है कि यदि अपने पास शून्यक दिए हुए हों तो अपन को ये बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक दिए रहने पर बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, शून्यक दिए रहने पर बहुपद ज्ञात करेंगे, तो अब देखते हैं। तो आपके एग्जाम्पल 4 है उसमें क्या कहता है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये है। देखो अपने पास दे रखा है शून्यकों का योग, यानी कि माना शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में -3 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 दे रखा है। अब इससे अपन को क्या ज्ञात करना है, ये बहुपद ज्ञात करनी है, यानी कि जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अपन को ज्ञात करनी है द्विघाती बहुपद। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो आप जब शून्यकों का योग ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -3, तो अपन इसको शून्यकों का योग ये भी तो होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है ना।
और माइनस का बी अपॉन ए किसके बराबर दे रखा है, -3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ अपन मान लो 1 मान लो। ठीक है, ऐसे शून्य को गुणनफल शून्य गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए ये दे रखा है 2, यानी कि यहाँ भी 1 मान लो। मतलब अगर 3 में 1 का भाग दे, कोई संख्या नहीं है, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या है कि ए की वैल्यू तो आई 3, यहाँ भी ए है यहाँ भी है। अगर दोनों में ए अलग अलग होता है तो अपन उसको गुणा करके सेटिस्फाई करते हैं बाकी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 1 आ रहा है यहाँ भी 1 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ए की वैल्यू तो आ गई अपने पास 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अपन बी की वैल्यू 3 और सी बराबर अपने पास 2 आ गया। यानी कि ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 3 आ गया और सी बराबर अपने पास 2 आ गया। ठीक है, तीनों आ गए अपने पास। कैसे आए, क्या अपन दिया हुआ था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अपने 2 शून्यक मान लिए, शून्यकों का योग -3 दिया गया था, तो ये -3 लिख दिया। अब ये जो -3 है अपन सूत्र से अगर अपन निकालेंगे तो शून्यकों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस का बी अपॉन ए के बराबर कर दिया इसको -3 को, है ना। और ये शून्य को गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर कर दिया। इसके नीचे दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, क्योंकि 1 से अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। तो ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर ये। तो अपन अब समीकरण ए बी सी के मान ये लिख दो 1 में रखने पर, ए बी सी के मान 1 में समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो तो ए की जगह अपन रखेंगे 1, तो कोई वही आ जाएगा, की जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी की जगह रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस सी की जगह रखेंगे 2 बराबर 0। तो अपने पास आ गई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये अपने पास एक बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसे निकाला कि शून्यकों के योग और गुणनफल दिए रहने पर अपन को ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और होता है शून्यकों का योग और गुणनफल दिए रहने पर। देखो बहुपद कैसे ज्ञात करने की, बहुपद बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये बहुपद निकालने का। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य यदि अल्फा और बीटा हो तो उनका योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा। ये अपने पास पी एक्स निकल के आ जाएगी। अब इस समीकरण से आपको करके बताऊँ इनको। देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रख दिया अपन ने, माइनस अल्फा और बीटा इसमें क्या है माइनस का 3 है। देखो यहाँ माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा क्या है 2 है, गुणनफल 2 है। देखो माइनस माइनस बराबर दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x और प्लस का 2। देखो वही समीकरण आ गई जो यहाँ गई, ये इक्वल है दोनों। तो इस प्रकार भी निकालने। तो आपके 2 ही प्रकार के क्वेश्चन हैं इसमें, एक तो ये दे रखे हैं, एक वो दे रखे हैं। एक तो अगर शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है तो बहुपद निकालो, और बहुपद दे रखा है तो शून्यकों का शून्य ज्ञात करो। ठीक है।